भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ेंगे। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों का पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को पढ़ सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी हैं, आज हम लोग उन्हीं के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन पंक्तियों को पढ़ेंगे। ये हैं पंक्तियां। हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अनुकृति। इसका अर्थ होता है प्रतिमूर्ति या फिर नकल। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाह्य। इसका अर्थ है बाहरी अंग या फिर संपूर्ण शरीर। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काया। इसका अर्थ होता है शरीर। इसके आगे लिखा हुआ है उन्मुक्त। इसका अर्थ होता है स्वच्छंद या फिर खुला हुआ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मधु पवन। इसका अर्थ होता है बसंती वायु। उसके बाद क्रीडित। इसका अर्थ होता है खेलता हुआ। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिशु साल। इसका अर्थ होता है शाल का छोटा वृक्ष। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सौरभ संयुक्त। इसका अर्थ होता है सुगंध पूर्ण। तो ये थे इसके कुछ शब्द अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को और अर्थ को पढ़ते हैं। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। मैंने उसमें संदर्भ पढ़ाया हुआ है। उन पंक्तियों का जो संदर्भ है वो कामायनी की सभी पंक्तियों का एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन पंक्तियों के हिसाब से प्रसंग बदलता जाता है, तो इसलिए हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। श्रद्धा से बाह्य तन एवं आंतरिक मन की सुंदरता एवं श्रद्धा के उदारता ममता का वर्णन किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रमणी का बाह्य तन उसके हृदय की ही अनुवृत्ति था, अर्थात उसका शरीर बाह्य से जितना मनोहर जान पड़ता था, उसी प्रकार उसका हृदय भी उतना ही उदारता से परिपूर्ण था। जयशंकर प्रसाद जी आगे कहते हैं कि यदि उस रमणी का शरीर लंबा एवं कोमल था तो हृदय विशाल और सुकुमार ही था, अर्थात वह बाह्य तन और अंतर्मन दोनों ही सरल एवं संकीर्णता परे थे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई लघु शाल वृक्ष सुंदर सुरभि युक्त पवन के झोंकों से हिलोरे सी लेना हमेशा प्रिय लगता है, ठीक उसी प्रकार से उस
सुंदर बाला के शरीर से अत्यधिक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वह लावण्यता की प्रतिमा सहज से प्रिय जान पड़ती थी। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से उस सुंदरी को अपूर्व रूपवती की संज्ञा दी है और मधु पक्ष क्रीडित कहने से संभवतः इसका आशय यह है कि उस सुंदरी को शरीर से सुमधुर वायु अटखेलियां सी कर रही हैं। साथ ही यह भी कह सकते हैं कि उसके हृदय में मधुर भावनाएं विद्यमान थी और वह अनेक उत्तम गुणों से पूर्ण भी जान पड़ती थी। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट है, पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के हृदय की अनुकृति बाह्य एवं आंतरिक सुंदरता को प्रस्तुत किया है। सेकंड पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, श्रद्धा के शरीर की सुंदरता का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े ही मनोहर ढंग से प्रस्तुत किया है। फोर्थ है, जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा की उदारता, विशालता एवं ममता का वर्णन किया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। मसरण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वयुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अब इन पंक्तियों में हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मसृण, इसका अर्थ होता है चिकने या फिर कोमल। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेषों, इसका अर्थ होता है भेड़ों से। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चर्म, इसका अर्थ होता है खाल। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वयुकांत, इसका अर्थ होता है, वयु का अर्थ होता है शरीर और कांत का अर्थ होता है सुंदर, यानी कि सुंदर शरीर। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है वर्म, इसका अर्थ होता है आवरण या फिर कवच। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग और अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के माध्यम से श्रद्धा के शरीर पर जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों के बारे में बताते हुए श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने भेड़ों के चिकने चमड़े से निर्मित वस्त्रों के बारे में बताया है और इस चमड़े से बने वस्त्रों में श्रद्धा कितनी सुंदर प्रतीत होती है, इस सब का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस सुंदर नारी के कोमल शरीर गांधार देश की चिकनी नील रोम वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से निर्मित था। इस प्रकार से वह वस्त्र उसके सुंदर शरीर पर सुकोमल आवरण के समान प्रतीत हो रहे थे। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के शरीर पर जो वस्त्र हैं उसकी
सुंदरता के बारे में बताया है। थर्ड है, जयशंकर प्रसाद जी ने चिकनी नील रोम वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से निर्मित वस्त्रों की सुंदरता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। फोर्थ पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग में भेड़ों के रोम से बने वस्त्रों को धारण किया जाता था। तो आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को प्रसंग अर्थ सहित पढ़ लिया है। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।